आपके सामने है पद्मश्री डॉक्टर गुलाबोजी सपेरा। आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। दीदी आपको बहुत बहुत प्रणाम, डूमलोद में आपका स्वागत है। और मैं दीदी का 2 मिनट का परिचय आपके सम्मुख रखता हूं, उसके बाद में इनको चुनरी उड़ाएंगे हम लोग। दीदी आप यहाँ पर आइए, सब कार्यक्रम तो आपका देखेंगे ही, लेकिन आपके जीवन से सीखने वाली जो बात है, जो बेटियां बैठी वो ध्यान से सुनिएगा। ये जब पैदा हुई थी, ऐसा कहते हैं कि ऊपर वाला साथ हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो चूंकि उस समय बेटियों को या तो कोख में मार दिया जाता था या पैदा होने के बाद में मार देने की सी परंपरा थी। और ये जिस कुल परिवार से आती थी वहां पर तो बहुत ज्यादा ये दिक्कत थी। इनको पैदा होते ही इनके घर वाले ले जाकर के जमीन में गाड़ करके आ गए। समाज की ओर तो घर वाले तो कभी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जो माँ ने जन्म दिया वो तो उस समय बेहोशी की हालत में थी। समाज की ओर ने देखा कि बेटी हुई है, क्या मतलब, उसको ले जाकर के गाड़ के आ गया। जब इनकी माँ को होश आया, माँ का हृदय ऐसा होता है कि वो अपनी संतान की धड़कन को अनुभव कर लेता है। माँ ने कहा कि मेरे को संतान हुई थी, मुझे दिख नहीं रही। महिलाओं ने कहा नहीं, तेरे संतान हुई थी, एक बेटी हुई थी, मरी हुई पैदा हुई थी। माँ ने कहा ये नहीं हो सकता, मेरी धड़कन अभी भी बता रही है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा कहीं ना कहीं सांस ले रहा है, मुझे लेकर चलो वहां पर। इनकी माता जी वहां जाती है और गड्ढा खोदती है। शायद 2-3 घंटे, आपको 5 घंटे ये जमीन में दबी हुई थी। माँ ने जाकर के गड्ढा खोदा और जब गड्ढे को खोदा तो वहां से सांस लेती हुई बिटिया उनको दिखाई दी। उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को उठाया और अपने गले से लगा लिया। उसके बाद में जब धीरे धीरे ये बड़ी होने लगी तो बहुत बार सपने देखती थी कि ऊपर से जा रही। अभी हम कई बार रात को जब छत पर सो रहे होते हैं और वहां से कोई एरोप्लेन निकलता है तो उसके पीछे से धुआं निकलता है, तो इनको लगता था कि ऊपर क्या उड़ रहा है और उसके नीचे से धुआं कैसा निकलता है। तो इनके पिताजी ने, इनके साथ में जो लोग थे, उन्होंने कहा कि बेटा जो मेहनत करके दौड़ते हैं उनके पीछे से भी जब आपकी मेहनत का धुआं निकलता है तब वो उड़ पाते हैं। और आप सोचिए कि जिस बेटी के कभी कल्पना ही थी कि ऊपर उड़ने वाला संयंत्र क्या है, उस बेटी ने भारत का प्रतिनिधित्व 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 40-50 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया और दौड़ दौड़ के पूरी दुनिया में पहुंची। और एक बड़ी बात दीदी ने मुझे नहीं बताई, लेकिन इनके साथ न्यूयॉर्क में एक IAS है, वो प्रोग्राम कर रहे थे, वो मेरे मित्र हैं। और एक बार मैं उनके साथ बैठा था, उन्होंने मुझे एक घटना बताई कि दीदी का वहां प्रोग्राम चल रहा था। जो माताएं मैंने बैठी हैं, आजकल जब भी डिलीवरी की बात आती है हम तुरंत सिजेरियन भाग करके डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। ये यहाँ पर उस समय दीदी गर्भवती थी, कार्यक्रम चल रहा था न्यूयॉर्क में, इंडियन एम्बेसी के लोग वहां पर थे। अचानक से इनको डिलीवरी पेन होता है। इन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम को चालू रखिए, मैं एक बार पीछे जाकर के आती हूँ। पीछे जाती हैं, वहां जाकर के एक संतान को जन्म देती है और 2 घंटे बाद में वापस स्टेज पर आकर के पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कर देती है। आप कल्पना करिए इस बेटी की उस साहस का। और इसीलिए सामान्य कुल में पैदा होने वाली गुलाबो सपेरा आज पद्मश्री भी है, हम सबका गौरव भी है, और जिनको सुनने के लिए पूरा डूमलोद और पूरी शेखावट यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि आपकी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अपनी बेटी का सम्मान करिए और पीहर में आई हुई बेटी की चुनरी उड़ा करके इनका सम्मान करिए। डूमलोद लौट करके आई है ये दीदी, चुनरी आपके कंधे पर रखते हुए हम गौरवान्वित हैं कि हमने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया। पद्मश्री गुलाबोजी सपेरा अपने पीहर में लौटी हैं और हम इस चुनरी को उड़ा करके उनका सम्मान करते हैं। आप सब लोग तालियां बजा करके इनका सम्मान करिए। बेटियां खुलते हैं तो न जाने कितनी हवाएं आकर के हम सबको संचालित कर देती है, हम सबको रोमांचित कर देती है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भाई साहब 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं। गुलाबी का परिचय तो आपने दे ही दिया, और इनकी कहानी से मैं बचपन से अभी तक पूरी जानकारी रखता हूँ, जुड़ा हुआ भी हूँ। और ये कहूँगा कि डूमलोद से इनका बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, परिवार से, गांव से। और इस गांव को जो फोटोग्राफ आपने अभी देखी, वहाँ तक जब हम लोग डूमलोद के घोड़े लेकर के क्वींस डायमंड जुबली 2012 में इंग्लैंड में गए थे, उस वक्त आप और आपका परिवार हमारे साथ मौजूद था। वहाँ 18 देशों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, परंतु इंडिया से जो एक घोड़ा क्वीन के पैलेस में गया था वो डूमलोद से दिलराज था। और उसके साथ में जो घोड़ों के साथ में जो वहाँ कार्यक्रम दिया 18 देशों के बीच में, वो गुलाबी और इनके परिवार ने वहाँ पर दिया। इसका श्रेय मैं आपको देता हूँ और फ्रांचेस्का को देता हूँ, जिन्होंने
उस पूरे शो को कोरियोग्राफ किया और वहाँ पर प्रस्तुत किया। जो फोटोग्राफ आपने अभी देखी वो विंडसर पैलेस में क्वीन की ओर से एक निमंत्रण था कि हर देश से 5 लोग शाम को आ सकते हैं और उनके साथ में चाय पे उनसे मुलाकात कर सकते हैं। वहाँ पर हमने आपको और आपके परिवार के सदस्यों को लेके, मैंने और फ्रांचेस्का ने इनको लेके गए और क्वीन से इनकी मुलाकात कराई। उन्होंने इनके शो की तारीफ करी और उस दिन की मैं फोटोग्राफ इनको आज दिए ताकि इनकी याद गुमलोत से लगी हुई ताज़ा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ और मैं बेटी हूँ कि बाबूजी भी मुझे बेटी ही कहते थे। और जब उनको पुष्कर से जब पहले बार 81 में जब आपने देखा और टीलों पे डांस करते हुए हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जी और बनी बनार्जी के पापा जी और बनी बनार्जी खुद रणवीर बनार्जी, ये सब लोग मुझे देखा वहाँ पे, तो बस ये कहा कि ये बेटी वो है जो अपने देश का नाम करेगी, राजस्थान का नाम करेगी, इसको मदद करनी चाहिए, इसको आगे लेके जानी चाहिए। और राजमाता ने स्पेशली कहा कि नहीं, इसको पुष्कर से कैसे भी करके जयपुर लाना चाहिए। और हर पुष्कर मेले में टेंट जब भी लगते थे तो मेरे को बुलाते और मैं डांस करती और उसके बाद में जयपुर आ गई और जयपुर प्रोग्राम करती रही। और ऐसी स्टार्टिंग हुई कि मैं तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कहीं जाऊंगी। कि जब चील गाड़ी ऊपर से लेकर थी तो पापा को मैं ये कहती थी, पापा ये तारों में जब सर्दी लगती थी रात को जब सोते तो गुदड़ियों में सर्दी लगती, तपते थे। और जब पापा को कहता कि दिन कब उगेगा, कि बेटा ये हरनिया यहाँ आ जाएगी, ये कृषि यहाँ आ जाएगी और ये तारा यहाँ आएगा, तब दिन उग जाएगा। तो मैंने कहा ये उसी उन्हीं तारों में एक तारा चमकता हुआ दिखता था हमारे को। ये तारा कौन सा चमक रहा है, ये अब जल्दी दिन उगेगा। मेरा बेटा ये तारा नहीं है, ये चील गाड़ी है जो एक देश से दूसरे देश में लेके जाती है। मैंने कहा ये क्या होती है, कि ये हवाई जहाज भी बोलते हैं इसको, चील गाड़ी होती है, चील की जैसे उड़ती है। बस उसी को देख के और सो जाते कि चलो चील गाड़ी, लेकिन हम तो तारा समझ के सो जाते कि जल्दी दिन उगेगा। हमें ये पता नहीं कि उसी चील गाड़ी में बैठते 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 165 कंट्री में जा चुकी हूँ आज तक। और अभी भारत सरकार ने पद्म श्री देकर भी सम्मानित किया। और सबसे बड़ा सम्मान तो आज मुझे हुआ है कि मैं मेरे पियर में और मेरे घर में और मेरे जिसने मुझे तरासा, जिसने मुझे आज ये नई दुनिया दिखाई और इतना लंबा सफर करवाया है, हमेशा जुड़े रहे, हमेशा आशीर्वाद रहा है, उनके यहाँ और यहाँ इस धरती पे मैं डांस करूंगी। अपने पियर का, अपने अपनों का प्यार और सम्मान मिल रहा है, ये मेरे लिए अनमोल चीज है, मैं इसको कभी नहीं भुला सकती। और मेरे बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर अभी तक पूरी जिंदगी पे कि मेरे लाइफ दाता है। और आज के दिन भी मैं कभी नहीं भूल सकती कि मुझे सरपंच साहब ने और हमारे भैया का नाम भूल गई मैं, जो मेरे को जिसने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के और मेरे पीएम से, मेरे परिवार से, मेरे सारे अपनों से रूबरू करवाया। उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो सपेरों को नचा सकती है हम तो इंसान है, हमारी बिसात ही क्या है। आप भी बैठे बैठे अपनी जगह पर झूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब दीदी का कार्यक्रम होगा तो आप स्वयं इनको खड़े होकर के एक स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, लेकिन अभी एक बार जोरदार तालियां फुल से इनके लिए बजाइए। बहुत बहुत स्वागत दीदी, बहुत बहुत अभिनंदन। अब इनका कार्यक्रम विधिवत रूप से हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे और उसके पश्चात आज का पूरा ये मंच हम दीदी के हवाले करते हैं, इनको सौंपते हैं।